और अब बात करेंगे कैश कांड में फंसे विधायक इरफान अंसारी, नमन, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों को सशर्त जमानत दी है। शर्त यह है कि तीनों विधायकों को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही 3 महीने कोलकाता में ही रहना होगा। कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को सप्ताह में एक बार थाने में हाजिरी लगानी होगी, उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की गई है। इस रिपोर्ट को देखिए पहले। कैश कांड में फंसे विधायकों को बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत। कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को सशर्त जमानत दी है। तीनों विधायकों को पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही 3 महीने कोलकाता में ही रहना होगा। 30 जुलाई को हावड़ा पुलिस ने तीनों विधायकों को कैश के साथ गिरफ्तार किया था। जो न्यायपालिका ने जो अपना निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, वो शिरोधार्य है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई भी जजमेंट होता है और माननीय कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ समझा बुझा, फिर उन्होंने अपना न्याय सुनाया है, तो हमें लगता है कि एक स्वागत योग्य कदम है। विधायकों को जमानत, कैश कांड में तीनों विधायकों को सशर्त जमानत। इरफान अंसारी, राजेश और नमन विक्सल को बेल। विधायकों को 3 महीने कोलकाता में रहना होगा। तीनों विधायकों को जमा करना होगा पासपोर्ट। 30 जुलाई को कैश के साथ पकड़े गए थे तीनों। कांग्रेस ने तीनों विधायकों को किया है निलंबित। हावड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना पर तीनों विधायकों को कैश के साथ पकड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया था। साथ ही बीजेपी पर झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसको लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने अड़गोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने तीनों विधायकों पर 10 करोड़ कैश और मंत्री पद का ऑफर देने का आरोप लगाया था। पूरे मामले की जांच बंगाल CID कर रही है, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों को सशर्त जमानत दे दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन की रिपोर्ट। सहयोगी अजयलाल जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अजयलाल जी, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से इन तीनों कांग्रेस के विधायकों को कुछ शर्तों के साथ बेल दी गई है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए जिसान, पूरी तरह से यह मामला न्यायालय के विचाराधीन था और इन तीनों विधायकों को फौरी तौर पर राहत मिली है। हालांकि कई ऐसी शर्तें हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि वो उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से फिलहाल रोक लगाई गई है। कहा गया है 3 महीने तक कोलकाता में रहेंगे, लेकिन फिलहाल जरूर है कि वो अब बाहर आ पाएंगे। लेकिन चूंकि वो पूरी कॉपी जजमेंट की आनी बाकी है, क्या कहा यह गया है कि वो कोलकाता पुलिस के जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, माननीय अदालत ने कहा है इन तीनों विधायकों को माननीय अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए और करना भी होगा। क्या ये करते हैं कि जैसे अभी 3 महीने का मतलब साफ है कि इस दौरान दुर्गा पूजा होगी, दीपावली का पर्व आएगा, छठ पूजा है, क्या इस दौरान छुट्टी में वो, क्योंकि पूछताछ के लेके जो कहा गया है वो कोलकाता पुलिस को पूछताछ में सहयोग करेंगे और कोलकाता में ही रहेंगे, तो क्या इसमें ये चीज़ें शामिल है क्या कि वो छुट्टी के दौरान जब अदालतों में छुट्टी हो जाती है तो क्या वो अपने राज्य वापस आ सकेंगे, अपने निर्वाचन क्षेत्र में आ सकेंगे। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी कि पूरी रिपोर्ट जो माननीय अदालत का आदेश है वो फिलहाल पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। फौरी तौर पे जो चीज़ें सामने आई है उसके आधार पे बहुत अधिक विवेचना करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको किस प्रकार से देखा जाए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिसान कि फौरी तौर पर ये तीनों विधायक जेल से बाहर आ पाएंगे और हो सकता है कि अपने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, उनसे फोन पर या किसी माध्यम से बात करके अपना पक्ष भी वो रख पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 18 दिन पहले का जो मामला है, जिस प्रकार से चीजें आनन फानन में सामने आई थी, तो इन विधायकों को भी बहुत कुछ अपने तरफ से कह सकने का मौका नहीं मिल पाया। तो अब ये चीजें हैं कि वो किसी माध्यम से अपने वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में
रहेंगे, अपनी बात कह सकेंगे कि क्या पूरी स्थिति क्या थी, पूरी चीजें क्या थी, कैसे चीजें हुई। अब ये वो कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, उनके बयान से झारखंड कांग्रेस के वरीय नेता कितने संतुष्ट हो पाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन माननीय अदालत का आदेश आया है, फिलहाल ये तीनों लोग जेल से बाहर आ जाएंगे। जिसान सवाल कई सारे भी है जलाल जी। सवाल ये भी है कि पार्टी में बने रहने के लिए इन तीनों विधायकों को कितना जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण से इन्हें दोषमुक्त होना होगा। देखिए जिसान, ये पूरा का पूरा मामला आप यूं नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो दूध के धुले हुए तो नहीं कहे जा सकते। जिस प्रकार का पूरा एंगल आप जोड़ेंगे, कड़ियां जोड़ेंगे, तो बहुत चीजें बातें खुद ब खुद सामने आ जाती है। इसमें बहुत ज्यादा दिस डैट का सवाल ही नहीं उठता है। ये दूसरी बात है कि माननीय अदालत का रुख क्या होगा, क्योंकि ये मामला अभी लंबा चलेगा, लंबी कानूनी प्रक्रिया से उन्हें जूझना होगा। ये ना समझा जाए, जमानत का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी मामले में बरी हो गए, आप आकर सब कुछ पहले की तरह कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, तीनों विधायकों को कांग्रेस ने निलंबित किया है, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के पास भी ऐसी चीजों का इनपुट जरूर रहा होगा। अन्यथा कांग्रेस पुरानी पार्टी है, वर्षों पुरानी पार्टी है, और इतनी बड़ी कार्रवाई करने के पहले झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने अपने दिल्ली में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से जरूर बातचीत की होगी और उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा। लिहाजा ये कह देना कि जैसे ही जमानत मिली वो पार्टी के मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, फिलहाल कहना मुश्किल होगा। उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत अदालत में तो देना ही होगा, कांग्रेस के फोरम पे भी देना होगा, क्योंकि बड़ी पार्टी है, दाग लेकर कांग्रेस चलने वाली पार्टी नहीं है। तो इन तीनों विधायकों के सामने अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यह होगी कि अपने वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के सामने वो अपना पक्ष किस प्रकार से रखते हैं, क्या सफाई में वो बातें करते हैं, उस सफाई में कितना दम होता है, कितनी झूठ होती है, कितनी सच्चाई होती है। ये तमाम चीजें अभी वक्त के साथ आएंगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा, कोलकाता में रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 3 महीने तक उन्हें कोलकाता में रहने का आदेश माननीय अदालत ने दिया है जमानत की शर्तों में। तो इसमें यह देखना होगा कि छुट्टी के दौरान क्या उन्हें आने का मौका मिलेगा, या फिर इस बीच 3 महीने के बीच एक विकल्प इनके पास यह भी होगा कि माननीय अदालत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि छुट्टी के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से मिलने का मौका दिया जाए। इनके पास यह विकल्प होगा। मुझे लगता है कि तीनों विधायक अपने जमानत की शर्तों के बाद जब जेल से बाहर आएंगे तो अपने अधिवक्ताओं से जरूर बात करेंगे, बीच का और क्या रास्ता हो सकता है, इनके पास कितने विकल्प हैं, तमाम चीजें होंगी। लेकिन यह है कि फौरी तौर पर ये तीनों विधायकों को राहत मिली है, और राहत इसलिए भी कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी, विल्सन कोंगारी और जो राजेश कच्छप, तीनों लोग लगातार इनके जो जेल जाने के बाद से इनकी जो पारिवारिक स्थिति हुई है काफी मार्मिक रहा है। फुरकान अंसारी लगातार परेशान रहे। राजेश कच्छप के पिताजी के बारे में जो जानकारी मिली कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था, वो हॉस्पिटल में है। तो इन तीनों विधायकों के साथ साथ परिवार के लोगों को भी राहत मिलेगी कि अब कम से कम वो कोलकाता में जाकर अपने परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे। कम से कम जो स्थिति हो गई थी परिवार वालों की, उसमें थोड़ी राहत होगी, थोड़ी जो जख्म था उस पर मलहम लगेगा। लेकिन इन तीनों विधायकों से ये उम्मीद जरूर की जाएगी कि ये कानून का सम्मान करें, इस बीच में कोई ऐसी वो हरकत ना कर दें जो कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी। फोन के माध्यम से कहीं भी इधर उधर कुछ ऐसी बातें ना बोल दे वो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन पर यदि अदालत ने शर्त जमानत दी है तो इन पर कोलकाता सीआईडी की भी नजर लगातार रहेगी कि कौन इनसे मिलने आता है, कहां बातें होती है, कैसा मूवमेंट है, ये तमाम चीजें होंगी। तो जेल में रहने के दौरान जितनी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, मुझे लगता है कि जमानत पर आने के बाद उन पर ज्यादा निगरानी विभिन्न माध्यमों से कोलकाता सीआईडी की पुलिस जरूर रखेगी। सावधानी की जरूरत है, कुछ ऐसा ना करें जो कांग्रेस की प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, पार्टी के खिलाफ हो, मौजूदा झारखंड सरकार के खिलाफ हो। मुझे लगता है कि तीनों विधायक मैच्योर पॉलिटिशियन हैं
और मैच्योरिटी का वो अपना नमूना ऐसा पेश करेंगे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुख्य धारा से वो जुड़ जाए। इनकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कानून का सम्मान करें, कानून का पालन करें, साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें वो कि कांग्रेस ने उन्हें अपने पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इरफान अंसारी को आपको जानकारी होगी, हमारे दर्शकों को जानकारी होगी। ये तमाम चीजें हैं। देखिए, जब आप किसी मुसीबत में जाते हैं तो साथ में कई प्रकार के ठेस, कई प्रकार की प्रतिष्ठा आप अकेले अपने दामन पर नहीं लगाते हैं। कांग्रेस बड़ा परिवार है, पुरानी पार्टी है, सरकार के आप हिस्सेदार रहे हैं। आपके एक एक कदम पर तमाम लोगों की निगाहें होंगी। लिहाजा जैसा कि मैंने पहले कहा कि जेल से आने के बाद कोई ऐसा कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए जो कि जमानत की शर्तों के खिलाफ हो, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हो और मौजूदा सरकार के परेशानियों को दूर करने वाला ऐसा होना चाहिए कि लगे कि यदि हम किसी मामले में, तो मुझे लगता है कि यदि तीनों विधायकों से बातचीत की जाए तो वो यही कहें कि राजनीति के शिकार हुए हैं। चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कहा कि बहुत सारी चीजें लिंक जोड़ेंगे तो कहानी बहुत लंबी होती चली जाएगी। लिहाजा इन तीनों विधायकों को राहत मिली है। परिवार वालों को जरूर परेशानी से थोड़ा मुश्किलों का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो जानकारी मिली है कि परिवार के कई सदस्य, इन तीनों विधायकों के परिवार के कई सदस्य कोलकाता कल सुबह रवाना होंगे, जहां वो अपने परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे। तो इन विधायकों के साथ साथ इन विधायकों के तमाम परिवार वालों को भी राहत मिली है। साथ ही उनके समर्थक हैं, विरोधी या फिर कह सकते हैं कि समर्थक, राजनीति में ये सब चलता रहता है, लेकिन समर्थकों में भी थोड़ी राहत होगी कि उनके विधायकों से वो बातचीत कर पाएंगे। रांची से कोलकाता की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आ जा सकेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन विधायकों को अब अपने मैच्योरिटी का पूरा प्रमाण देना होगा। लगे कि वो गंभीर पॉलिटिशियन हैं, झारखंडी हैं, झारखंड के हित में काम करने वाले हैं, राज्य सरकार के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। जिसान, आपने कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा की बात की, कांग्रेस पार्टी की नीतियों की बात किया जलाल जी। इन तीनों विधायकों के कैश कांड में फंसने के बाद, और जैसे आए दिन अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, पार्टी डिसिप्लिन में रहने वालों को ही टॉलरेट करेगी, चाहे वो सीनियर लीडर हो या जूनियर लीडर हो। इन तीनों के कैश कांड में फंसने के बाद पार्टी ने एक्शन जरूर लिया, दोनों को निलंबित किया, लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज पार्टी को ही हुआ। अजय लाल जी, देखिए जिसान, इसमें कोई शक नहीं कि होता यह है कि जब आप किसी मुसीबत से घिरते हैं, खासकर पॉलिटिशियन यदि आप हैं, सार्वजनिक जीवन में यदि आप हैं, तो आपके दामन पर लगा दाग सिर्फ आपके दामन पर दगा लाग नहीं कहा जा सकता। किस प्रकार से कांग्रेस की पूरी तरह से आलोचना हुई, कई खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक मौका मिल गया कैश कांड के बहाने। जाहिर सी बात है, इसके बाद इरफान अंसारी, विल्सन कोंगारी और राजेश कच्छप के बहाने कई अतीत के पन्नों को भी खोला गया। कुछ तकनीकी आवाज में परेशानी आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अजय लाल जी, कुछ तकनीकी खामियां आ गई, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ शर्तों के साथ इन तीनों विधायकों को बेल मिली है, और यहां से प्रक्रिया जो है वो तो पूरी होगी ही, और इन तीनों को कोलकाता से बाहर, तीनों विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को कोलकाता से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, और इनसे आगे पूछताछ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।